चैप्टर के शुरुआत में हम मो को देखते हैं जो बार में होता है। मो के स्टूडेंट उसे गुड नाइट कह के जा रहे होते हैं। मो कहता है गुड नाइट और कल मिलते हैं। और एक लड़की आके कहती है शिक्षक मो, मैं आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ। मो अपने मन में सोचता है फिर से खाना, मैं अपनी जान को फिर से खतरे में नहीं डालने वाला। और फिर मो कहता है नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड को जेलस फील होगा। वो लड़की डर जाती है और कहती है बॉयफ्रेंड, और वो कहती है ठीक है मैं अब जा रही हूँ। मो उसे आवाज़ देता है पर वो भाग के वहाँ से चली जाती है। मो अपने मन में सोचता है मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरी पहली बिजनेस ट्रिप है जिसमें इतनी रात तक मुझे रहना पड़ रहा है। और वो अपने फ़ोन को देखते हुए सोचता है वो गधा अभी क्या कर रहा होगा, पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो अपने मन में सोचता है ये अजीब आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वहाँ पे कोई होता है। वो मो के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। मो डर जाता है और वो उसे अपने आप से दूर करने लगता है। वो कहता है मुझसे दूर जाओ, और वो उसके चेहरे पे हिट कर देता है। वो इंसान ज़मीन में बैठ जाता है और कहता है यांग यांग ये मैं हूँ। यांग यांग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। और फिर मो जाके लाइट को ऑन करता है और वो लड़का कोई और नहीं चैंगलियो होता है। चैंगलियो अपने चेहरे पे हाथ रख के वहाँ पे बैठा होता है। मो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर मो लियो के चेहरे पे बर्फ लगा रहा होता है। चैंगलियो कहता है मुझे दर्द हो रहा है। मो कहता है तुम इसके लायक हो, तुमने मुझे डरा दिया था। लियो कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। मो कहता है हाँ, तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। अब मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियो कहता है मैं एक बहुत बड़ी बात तुम्हें बताना चाहता था कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। मो धीरे से बोलता है क्या ये बात तुम फ़ोन में नहीं कह सकते? ये आदमी ज़रूर ही कुछ अलग उद्देश्य से यहाँ आया है, और वैसे भी उसे कौन जानता है। और फिर मो कहता है पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लियो कहता है एक पल के लिए इस बात को भूल जाओ, हमारे पास बात करने के लिए और एक बात भी है। और फिर लियो एक रोने वाला फेस बनाते हुए कहता है ये सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मो कहता है पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। और फिर मो सोचता है ये इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली थी, और वैसे भी तुम इसके लायक हो। और फिर लियो मो के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है तो इसलिए तुम्हें मेरे लिए वो करना पड़ेगा। मो अपने मन में सोचता है फिर से नहीं। मो कहता है यहाँ का साउंड प्रूफ अच्छा नहीं है तो शायद हम सुनाई देंगे। लियो कहता है तो फिर बात मत करो। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मो अपने मन में सोचता है मैंने सोचा था कि कुछ दिनों के लिए मैं फ्री रहूँगा, पर इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही होता। कम से कम घर के तकिए पे पैर रखने से मेरे पैर तो नहीं टूटेंगे। और फिर सिस्टम पूछता है चैंगलियो तुम्हें अपने घर पे लेके जाना चाहता है, तो क्या तुम जाने वाले हो? मो कहता है ज़रूर ही कुछ बड़ा ड्रामा होगा, जैसे ये पैसे पकड़ो और मेरे बच्चे को छोड़ दो। सिस्टम कहता है सपने देखना बंद करो। और फिर हम लियो को देखते हैं जो शावर लेके बाहर आया होता है। वो अपने बालों को सुखा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं मो को जो स्मोक कर रहा होता है। मो कहता है पहले तुम अपने चेहरे के घाव को ठीक हो जाने दो, फिर हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। लियो कहता है क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे माता पिता को लगेगा कि मेरी पत्नी मुझे चोट पहुंचाती है? मो कहता है तुम इसके लायक हो, तुमने मुझे डरा दिया। लियो कहता है मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं तो तुम टेंशन मत लो। मो कहता है मुझे पता है, बस मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। मो अपने मन में सोचता है मुझे फिर भी थोड़ी सी तो उम्मीद है, मे बी 100 मिलियन वॉन, और ये चाइनीज करेंसी है, मैं इसे स्क्रीन पे लिख दूंगी। लियो मो का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मो कहता है ओके, और वो अपने मन में सोचता है ये रिश्ता अच्छा है और वैसे भी मैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता।